ये छोटे छोटे बदलाव हैं, देखो कैसे बच्चों को ना दौड़ाते रहते हैं, जैसे गाय बैल को हाँकते हैं ना, चलो 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 क्लास का टाइम हो गया, चलो चलो उठो, चलो स्कूल जाना है, चलो दूध पियो, चलो खाओ, चलो सो जाओ। हर चीज के लिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और अंदर से जीवन आवाज लगा रहा होता है, अरे मैं भी जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, एंजॉय कर ले, ये बचपन जो है जा रहा है, ये लौट के नहीं आएगा। ये तुम्हारा बचपन, बच्चों का बचपन बहुत बड़ी बख्शिश है जिंदगी में, इसको एंजॉय कर लो, ये एक बारी गया तो कभी लौट के नहीं आएगा। और कैसे छोटे छोटे चेंजेस कि अब मम्मा बोलती हैं आराम आराम से कर लो। तो मतलब बच्चे अपने ही बच्चों के साथ, सबसे बड़ी रानी लक्ष्मीबाई हम अपने बच्चों के जीवन में ही बने रहते थे। नहीं ऐसा करोगे तो पता है जीवन कितना डिफिकल्ट है, लाइफ इज सो, डोंट डोंट वेस्ट टाइम, इट इज, यू हैव टू बी सीरियस। पहले बच्चों को कह के पूरी जिंदगी में ना सीरियस रहना सिखा दिया, और बाद में कितना सीरियस रहते हो, हंसती नहीं हो, तुम्हें तो जोक ही नहीं समझ में आता। पहले हमने ट्रेन किया, गुरु ने बोला लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय एंजॉय। लेकिन कब करेंगे एंजॉय? सिर्फ एक ही चीज है जो हमें जीवन को आनंद के साथ जोड़ने में मदद कर सकती है, और वो है उपाधि रहित होना। जब तक कोई भी उपाधि यहां पर लगी हुई है ना, तब तक समाधि नहीं आ सकती। तब तक सिर्फ आंख बंद करके बैठेंगे। अगर कोई भी उपाधि है, मैं बीवी हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटी हूं, मैं मालकिन हूं, मैं ताई हूं, मैं चाची हूं, मैं मौसी हूं, कोई भी उपाधि, एनी उपाधि, वो हमें समाधि से दूर कर देती है। उपाधि को छोड़ना है, क्योंकि देखो बचपन से सारी उपाधियां तो बदलती चली गई, और कौन सी उपाधि से सुख लिया? हर उपाधि में तो कोई ना कोई कष्ट ही भुगता, क्योंकि उपाधि की तरफ ज्यादा ध्यान था। माई नेम, आय, जो आय था वो जीवन को चूहे की तरह कुतरे जा रहा था, कुतरे जा रहा था, कुतरे जा रहा था। सो उपाधियों को छोड़ दे, त्याग दे। देश आजाद हुआ था, स्वयं को भी आजाद कर ले अपने उपाधि से। करे कल एक ट्राइब नई, कि आजादी का दिवस है, अब आजाद ही रहना है। इसके बाद किसी ने आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं करा, क्योंकि मन में शिकायत, जब जीवन साथी जाता है उसका एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, और सबके जीवन में ये होता ही है। ये ऐसी चीज है जिससे कोई मुक्त नहीं हो पाया। जीवन साथी जाएगा ही जाएगा, कौन सा पहले जा रहा है ये कोई तय नहीं है। कितनी बार होता है जो जना बीमार है वो उसकी उम्र लंबी हो जाती है, और जो जीवन साथी बिल्कुल एक्टिव था वो अचानक से साथ छोड़ के चला जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट उसने ही लिखी होती है। जो जाता है ना, उसका तो बेचारे का काम खत्म हुआ होता है, और वो कहता है ओके फाइन, मेरा हो गया काम, आई एम गोइंग। जैसे एक स्टाफ आते, एक लेबर को रखते हैं ना कि आज की लेबर का है भाई, तो 5 बजे कहता है जी मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। उस लेबर को रोक के देखिए, उसको इतनी इरिटेशन होगी आपसे, उसको कोई आपका पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। लेकिन जब हमारे जीवन साथी रूप में कोई भी जाता है, तो हम बाद में उसको याद कर करके रोते रहते हैं, और वो इतना दुखी होती है वो सोल के, क्यों कहती है मेरा काम हो गया, मुझे पुल मत करो वापस, ये कह कह कर क्यों चले गए, उसकी गलती से चले गए, इसकी गलती से चले गए, ये हो गया वो हो गया। होता है, मनुष्य है ना, हमारे संस्कार है ना, हमारी जो इंद्रियां है ना, वो हमें बार बार याद दिलाती है इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। पर जब गुरु आता है, बताता है अरे ये वस्त्र है, ये जाना ही जाना है, तू हजारों लाखों वस्त्र पहले भी बदल चुकी है, इस वस्त्र के लिए रो मत, इस वस्त्र को ब्लेस कर कि वो जहां पर भी गया उसको वैकुंठ ही प्राप्त हो, और उसमें हम मदद कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा अपने इंद्रियों पर कोई जोर नहीं चलता, जब इंद्रियां हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, तो हम इंद्रियों की दौड़ में, उन्हीं की बंधन में भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, कैसे बेलगाम घोड़े की तरह। जब बेलगाम घोड़ा भागता है ना, तो वो अपनी ऊर्जा को यूज नहीं करता, वो आसपास सब चीजों को तहस नहस करता है। घर में एक जना जब उदास रहता है, एक जना जब डिप्रेशन में होता है, एक जना जब एंजाइटी में रहता है, एक जना जब स्ट्रेस में रहता है, पूरे घर का वायुमंडल, उसकी तरंगे
सारी अपसेट हो जाती हैं। इट इज नॉट नेवर वन, एक जना इफेक्टेड नहीं होता, उस एक जने को अपने अंदर इतना दुख होता है कि वो देख नहीं पाता कि मैं आसपास कितनी दुर्गंध मचा रहा हूं, उसको पता नहीं लगता। अब बनाइए घर में कुछ भी बनाइए, उसकी महक पूरे घर में आएगी, दुर्गंध भी होगी, कोई चीज सड़ी होगी तो पूरे घर में, ये नहीं होगा कि वो एक कॉर्नर में, एक लिमिटेड कॉर्नर में स्मेल होगी, पूरे घर में दुर्गंध फैलेगी। और गुरु सारी दुर्गंध को सुगंध में बदलने आया है। जो है उसको ब्लेस कर, जो चला गया उसका पछतावा नहीं, जो आएगा या नहीं आएगा ये तुझे पता नहीं, उसका डर मत कर। सबसे बड़ी विजय है अगर हमने अपने डर से मुक्ति पा ली तो। किस बात का डर? क्या वो डर पहली बार आया है? सोचिए, जिस बात का भी आज डर है, उस प्रकार के कितने डरों से हम जीवन जी चुके हैं ऑलरेडी, और वो डर हुए नहीं साबित, लेकिन हम डरते रहे, डरते रहे, डरते रहे। और गुरु ने सबसे ज्यादा आजादी इसी से दिलाई है। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। यदि मन दुखी है, वो तन बेचारा बड़े परेशान होता है। जिसके तन में मन दुखी है ना, सबसे ज्यादा कष्ट उसके तन को भोगना पड़ता है। वो कहता है मत दुखी हो, मत दुखी हो, देख तू दुखी हो रहा है और मेरे अंदर बीमारियां आ रही हैं। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी, हे गुरु कृपा करो, कुल जहान हो सुखी। सारे दुखों की तुम दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, बस इतना सा। किनकी फोटो भेज रहे हो? जो अमर हैं। कौन अमर हुए? जिन्होंने शरीर का कष्ट हंस हंस के भुगत लिया, शरीर को कुछ माना नहीं, आत्मा की शक्ति के बल पर सबको आनंद दिलाने के लिए। हे गुरु कृपा करो, कुल जहान हो सुखी। कुल जहान सुखी हो, उसके लिए गर्दन कटवा दी, सीने पे गोली खा ली, लटक गए फांसी से, ताकि लोग अपने घर पहुंच जाएं। इतनी यंग गर्ल नीरजा भानोट, अपने आप को शहीद कर दिया औरों को बचाने के लिए। इसको कहते हैं असली जीना। ये कोई जीना है? कल क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, आज ये ना हो जाए, पैसा चला गया तो क्या होगा, ये कोई जीना थोड़ी है। ये तो मर मर के जीना है। शर्म आनी चाहिए हमें। इतना 84 लाख योनियां पार करने के बाद इतना कीमती जीवन मिला, और उसको कौड़ियों के भाव, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे, जो इच्छाएं आज तक पूरी ही नहीं हुई, और जितनी पूरी हुई भूख उतनी बड़ी, जितनी पूरी हुई भूख उतनी बड़ी। गुरु ने तृप्ति दे दी, ऐसा तृप्त कर दिया कि हर पल, हर क्षण, हर समय आनंद को कैसे बांटो, आनंद को कैसे बांटो, उसके चेहरे पे कैसे स्माइल आए, उसके चेहरे पे कैसे स्माइल आए, उसकी पीड़ा कैसे जाए, उसका रोग कैसे जाए, कैसे वो पिंक हार्ट बांटते चले जाए, बांटते चले जाए, बांटते चले जाए। और तभी पता लगा कि जीवन तो अब जीना शुरू किया है। पहले तो बस साल गिन रहे थे, कभी सुख के झूले में, कभी दुख के झूले में, कभी घृणा के झूले में, कभी द्वेष के झूले में, कभी शिकायत की, बस यही था जीवन। किनको बन के, किसकी टोपी पहन रहे हैं, किसका साफा बांध रहे हैं? वो जिन्होंने उम्र के तकादे को सामने नहीं आने दिया। चाहे वो 20 साल के थे, चाहे वो 25 साल के थे, चाहे वो 30 साल के थे, चाहे वो 35 साल के थे, साल उनके लिए कुछ नहीं था। उनका जज्बा, उनका एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिविटी। आज लटकना है फांसी के फंदे पर,
और माँ को कोई बोले, माँ चिंता ना कर, जाकर तेरी कोख में आ रहा हूं वापस, लेकिन अभी मेरे भारत को मेरी आवश्यकता है। और ऐसी माँ जो बोले, हाँ बेटा तेरा मेरे से पहले उस माँ के लिए फर्ज है जिसने हम सबको जन्म दिया। ऐसी धरती पे हमने जन्म लिया जहां पर धरती को माँ कर कह के पुकारा जाता है। कितनी बड़ी विरासत! ये है असली दौलत, ये संस्कार है हमारी असली दौलत, और इनको जीवंत करने आए हैं गुरु। वाकई में अब जो भारत का, हमारे देश का अब झंडा दिखता है तो अंदर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना प्रेम बह रहा है। और वो प्रेम है सारा का सारा, उस प्रेम में है सारी टॉनिक्स, विटामिन डी भी है, विटामिन B12 भी है, सारे सप्लीमेंट्स जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देते हैं। और पहले कहीं भी कोई भी बात हो, इंडिया है ना यहाँ लाइट नहीं आएगी, इंडिया है ना यहाँ सफाई नहीं होगी, इंडिया है ना इसलिए क्वालिटी ऐसी निकल गई। मतलब कितना कर्ज किया अपनी माँ को, कितना कर्ज किया, काम क्या किया उसके लिए। क्योंकि हर वक्त ये देखा उस मिनिस्टर ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया, बाहर वालों ने नहीं किया, हमने क्या किया ये कहाँ देखा। आज गुरु ने निगाह घुमाकर बोला, बस अपने अंदर झांक, जो दुनिया की सबसे कीमती और यूनिक चीज है वो तेरे अंदर मैंने इंस्टॉल करके भेजी है। बस उसकी शक्ति को जान ले, बाकी सब कुछ भूल जा। लक्ष्मीबाई ने नहीं देखा कौन उसको फॉलो कर रहा है, कल्पना चावला ने नहीं देखा उसको कौन फॉलो करेगा, अगर मैं मर भी गई तो मेरे को कौन फॉलो करेगा, नहीं। ध्यान था अपने कर्म के प्रति, कर्म योग कहीं छूट ना जाए, अपने कर्म के प्रति इतना योग, इतनी निष्ठा। झोलियां सुखों से तुम दाता चाहे भर पर सतगुरु हमें सत्य भी तो दो। गुरु झोलियां भरो ना भरो, पर सब्र और शुक्र से झोली भर दो। वही है तृप्ति का रास्ता, वही है सत्यता का रास्ता, वही है अपने आप से मिलने का रास्ता। कितनी अच्छी ध्वनि बजती है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु का कितना शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना में बिल्कुल माइजर नहीं बनना, खूब अच्छे से शुक्राना कर लिया करो, क्योंकि आप अकेले ताली बजा रहे हो, लेकिन जो इतने सारे सोल्स है स्क्रीन पर, सबकी एनर्जी आपके घर में, आपके घर की वाइब्रेशंस को शुद्ध कर रही है। खाली आपकी ताली नहीं बज रही, आप कनेक्टेड हो इस समय, एक दिया नहीं चल रहा। ये जो इतने 300 जितने भी सोल्स हैं, 350 400 जितने भी हैं, उन सोल्स की एनर्जी आपके घर के वायुमंडल को एकदम शुद्ध डिसइंफेक्ट कर देगी। कोरोना क्या, उसका बाप भी आपके घर के आसपास नहीं आ सकता, अगर आप बड़े दिल से, भाव से टैपिंग और क्लैपिंग शुक्राना के भाव से करते हो। चलिए शुरू करिए। शुक्राना 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 शुक्राना, गुरु प्यारे का शुक्राना, सब संतों का शुक्राना, सब संतों का शुक्राना, स्माइल्स फैमिली का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। चेतना फड़ता साढ़ी बार असारुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असारुल जाना सी, जे तू ना देंदा ठंडी छां, जे तू ना देंदा ठंडी छां असारुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असारुल जाना सी। फिर नचती टपदी ये जिंदगानी होनी सी, मेरे सतगुरु मेरी होर कहानी होनी सी। फिर
नचती टपती ये जिंदगानी होनी सी, मेरे सतगुरु मेरी और कहानी होनी सी। जे तू ना पांदा चिट्ठियां, जे तू ना पांदा चिट्ठियां असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असां रुल जाना सी। चिट्ठियां आ रही हैं गुरु की आप लोगों को, छोटे छोटे मैसेज। सीड बॉम्ब बना लो, वेस्ट को रिसाइकिल कर लो। जब वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे तो पता लगेगा अंदर कितने सारे ऐसे भाव हैं, कितनी सारी ऐसी शिकायतें हैं जिनको हम रिसाइकिल करके यूजफुल बना सकते हैं। जैसे ही लेट गो करेंगे उन बातों को, रिसाइकिल करेंगे, कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया, इट्स ओके। पन्ने फाड़ो नई कॉपी तैयार, पन्ने फाड़ो नई कॉपी तैयार, और उसको रीयूजेबल बनाएंगे। देखेंगे वही बास्केट जो सड़ी पड़ी थी, जो कबाड़ी वाला भी लेकर जाता तो वेस्ट कर देता, उसी को आप कितना सुंदर बनाकर रिकनेक्ट कर लेंगे। जब पर्सनल पे कोई कॉल करता है और बताता है ना, 5 साल से उससे बात नहीं कर रहे थे, इतना झगड़ा हो गया था, चेहरा नहीं देख रहे थे, और अब जब बात हुई इतनी क्लैरिटी हो गई कि उसके मन में मेरे लिए कुछ था ही नहीं। वो जना भी इतना परेशान था, वो मेरे सोच रहा था कि मैं नाराज हूं, मैं सोच रही थी कि वो नाराज है। उसके बीच में गुरु ने ब्रिज बनाया और हम 2-2 कदम चले, और पुरानी बात एक भी याद ही नहीं आ रही। ये है रीसाइकिल, रीयूज, रिसाइकिल, रिफर्बिश योर लाइफ। चेतना पांदा चिट्ठियां असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असां रुल जाना सी। शरीर छोड़ के चले जाते, पर वहां भी उसके घर में भी था नहीं मिलनी थी, चैन नहीं मिलना था। क्योंकि जैसे ही सामने सारी की सारी स्लाइड्स चलती, फिर लगता अब तो दोबारा जाने पड़ेगा पेट्रोल इकट्ठा करने, इससे माफी मांगनी है, इसको अपना बनाना है, इसको विलेन बनाना है, इसको कैरेक्टर रोल, इसको हीरोइन करो। वहां पर भी था नहीं मिलनी थी। लेकिन ये तो सतगुरु ने हाथ पकड़ लिया। न जाने कैसा ऐसा दिवस आया, कौन सा ऐसा कर्म हुआ कि गुरु ने हाथ पकड़ लिया, और प्रेम की ऐसी वर्षा, ऐसी वर्षा, ऐसी वर्षा कि अमृत वर्ड सुना था पर अमृत का पान कर लिया। चेतु ना पड़ता साड़ी पा असारुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असारुल जाना सी। तू मेरा है मैं तेरी ये बंधन टूटे ना, चाहे छूटे जग सारा तेरा दर छूटे ना। तू मेरा है मैं तेरी ये बंधन टूटे ना, चाहे छूटे ये जग सारा तेरा दर छूटे ना। दर कब नहीं छूटेगा? तब नहीं छूटेगा जब गुरु का हर एक वचन रसपान करेंगे और खुद तो आनंद लेंगे, पर कोशिश करेंगे सबको हील करें, सबको हील करें, बांटे बांटे बांटे। न दिन देखे न रात देखे, कोई तृप्त है, कोई बीमार है, कोई 100 बारी भी मेरे मना करने के बाद वचन नहीं सुन रहा, मैं अपना कर्म करती जाऊं। थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। किसी बच्चे को मना मना के परोठी खिलाने के लिए अपनी 10 परोठियां हजम कर जाते हैं, चल चल के उसके पीछे कि एक परोठी खा ले। कभी वो एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी किचन में, कभी डाइनिंग रूम में, अपना जो भी खाया पिया उसको जला रहे हैं, लेकिन वो खा ले। ऐसी गिराई गिराई तोड़ तोड़ के जो भी अतृप्त हैं, क्योंकि उनको था नहीं मिलने, उनको नहीं पता क्या स्वाद है।
ऐसे ही नचते टपते ये जिंदगानी ऐसे ही निकल जानी थी। नचता टपता मतलब क्या, कभी इधर झांक कर देखा वो खुश है, कभी उधर झांक कर देखा वो खुश है, बस मैं ही हूं जो दुखी हूं। ऐसे ही नचते टपते ये जिंदगानी, और कितनी तो छोड़ के आ चुके हैं। पर इस समय में गुरु मिल गया, बोला उपाधि दे दे। बोला हमने गुरु से पूछा, गुरु क्या भोग लगाएं, क्या प्रसाद लगाएं। परमात्मा के आगे गए 56 भोग तैयार करके, और बड़े इठलाते हुए, देखो परमात्मा मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, क्या पसंद है आपको, सबसे पहले क्या भोग लगाऊं। परमात्मा ने बोला, अरे ये तो सारा मेरा ही तो बनाया हुआ है, तू मेरा मुझे ही देने आ रही है, और उसमें भी इठला के पूछ रही कि क्या खिलाऊं, ये तो सब मेरा ही दिया हुआ है। तो और 100 चीजों का नाम लिया। परमात्मा ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, आपको कैसे रिझाऊं, कैसे खुश करूं, कुछ तो होगा जिससे आपको रिझाऊंगी। तो वो बोला, जो भी इस दुनिया में है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, तो मुझे क्या देगी। देना है तो अपना गुरूर दे दे, वो मेरा नहीं दिया हुआ। अपनी शिकायतें दे दे, वो मेरी नहीं दी हुई। तेरा अहंकार दे दे, ये सब चीजें तो मैंने न दी थी। मैंने तो शुद्ध बुद्ध अपने ही अंश को अपने अंदर से निकाल कर धरती पर भेजा था कि मेरी इस सुंदर सी बनाई हुई रचना का आनंद ले। पर मुझे क्या पता तू आनंद को साइड में रख देगा और सुख दुख के झूले में झूलने लग जाएगा, और वही सुख दुख का झूला तुझे तेरे आनंद से और दूर और दूर और दूर लिए जा रहा है। चेतु ना फड़दा साडी पाँव असा रुल जाना सी। पर रुलना नहीं है, अब तो गुरु ने संभाल लिया, हाथ पकड़ लिया। हम भूल जाएं, गुरु हमें नहीं भूल सकता, वो नहीं भूलता अपने बच्चों को। हमारे बच्चे कितना भी दूर चले जाएं, इंडिया में सेटल्ड हो, यूएस में सेटल्ड हो, कनाडा में सेटल्ड हो, वो अपनी जीवनी में भूल जाएंगे, पर माँ बाप नहीं भूलते। माँ बाप घर में 1 चम्मच खीर भी बनाएंगे तो उनको, अरे ये तो मेरे बेटे को कितनी पसंद थी ना, आज कुछ भी बनेगा, हाँ ये तो उसको बहुत पसंद था, अरे बारिश हो रही है, बारिश में तो उसको ठंड लग जाती थी, पता नहीं वहां रेनकोट पहनता है नहीं पहनता, पता नहीं वहां पे छतरी लेता है नहीं लेता, पता नहीं वो ये करती है नहीं करती। इसी तरह से वो हमारा हर पल हर क्षण हर समय हमारे अंदर बैठकर ख्याल करता है। वो सुख दुख नहीं भेज सकता, वो सिर्फ आनंद भेजता है। सुख दुख हम प्रकट करते हैं जब हम पेन की परिभाषा को समझते हैं, दर्द और पेन। उसने बोला पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिविटी, बस वहां पर जीत गए जीवन को। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है। शुक्राना। और आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम मेरा, सहस्त्र कोटि प्रणाम।